हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे वैद्युत विभव पर आधारित न्यूमेरिकल, जिसमें हम 30 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 31 नोट करेंगे। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार, यानी कि तार की जो लंबाई है एल से डेनोट करेंगे वो 10 मीटर, और उसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगा है इसको डेल्टा वी या वी से डेनोट करेंगे वो 1 वोल्ट। विभव प्रवणता निकालनी है तो सीधा सूत्र लगाएंगे। क्योंकि विभव प्रवणता का सूत्र होगा डेल्टा वी अपॉन एल। यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 10, इसको डिवाइड करेंगे 0.1 वोल्ट पर मीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नोट करेंगे। एक कुलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट, 200 किलोवोल्ट को केवी लिखेंगे, 200 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। इसमें जो स्पेस दिया है, कुलिज नलिका में कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर यानी कि डेल्टा वी 200 किलोवोल्ट को वोल्ट में बदलेंगे तो किलो की जगह 10 की पावर 3 आ जाएगा वोल्ट, या इसको लिखेंगे हम 2 गुना 10 की पावर, ये 2 पावर इसमें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 वोल्ट। कैथोड और एनोड के बीच की जो दूरी है इसको हम डेल्टा एक्स या एल कह सकते हैं, जो कि दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 20 गुना 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, मीटर। इसको लिख सकते हैं हम 2, अब ये डेसिमल हम 20 का मतलब 20.0 लिख सकते हैं, और डेसिमल को हम एक पहले से इधर खिसका रहे हैं, यानी कि इसको लिखे 2.0, तो यहाँ 10 की पावर 1 इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, यानी कि 2 गुना 10 की पावर -2 में +1 करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और E का सूत्र ये डेरिवेशन हम प्रूव करा चुके हैं, E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा V की वैल्यू 2 गुना 10 की पावर 5 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 गुना 10 की पावर -1, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 10 की पावर 5 ये ऊपर जाएगा +1, तो 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नोट करेंगे। 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम के 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम के एक विद्युत आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणा 10 की पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम यानी कि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य को W से डिनोट करेंगे और वो दिया है 3.24 गुणा 10 की पावर -4 जूल। इन बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा x दी है 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 12 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। इसके लिए सूत्र हमने पढ़ा अभी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x यहाँ पर दिया है लेकिन डेल्टा V नहीं दिया, लेकिन डेल्टा V बराबर हो जाएगा यहाँ पर W अपॉन Q। तो डेल्टा V को रिप्लेस कर दो, W अपॉन Q इंटू डेल्टा x, इसमें W की वैल्यू 3.24 गुणा 10 की पावर -4, Q की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर -8 और डेल्टा x की वैल्यू 12 गुणा 10 की पावर -2। इसे 3 से हम काटेंगे तो 3 ही कम 3, दशमलव 2 पे नहीं चलेगा 0 और 3 अठे 24, तो आ गया 1.08 गुणा 10 की पावर -4, ये ऊपर जाएंगे प्लस के 8, ये ऊपर जाएंगे प्लस के 2 और नीचे बचा 12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे नहीं चलेगा दशमलव, 10 पे नहीं चलेगा 0 लगाएंगे और 12 निम्मा 108, इस तरह ये 12 से पूरा पूरा कट गया और ये आ गया 0.09 गुणा 10 की पावर, ये 8 और 2 10 प्लस के हो गए, 4 माइनस के यानी कि प्लस के 6, 2 पहले डेसिमल को इधर खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, इसमें से घट जाएंगे प्लस के 4 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 नोट करेंगे। धातु की 2 समतल प्लेटें दो सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन्हें
1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है, स्थित है। इसमें फर्स्ट पार्ट डालेंगे, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सेकंड पार्ट प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? जो दिया है क्वेश्चन में पहले वो नोट करेंगे। धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि उनके बीच का जो स्पेस है डेल्टा एक्स वो 2 सेंटीमीटर को मीटर में रिप्लेस कर ले, 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यानी कि उनके बीच जो विभवांतर हुआ प्लेटों के बीच वो 1000 वोल्ट। इन प्लेटों के बीच प्रोटॉन जिसका आवेश, यहाँ पे प्रोटॉन का आवेश दिया है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, स्थित है। तो दोनों प्लेटों के बीच फर्स्ट पार्ट में पूछी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड पार्ट में पूछा है प्रोटॉन पर बल, और थर्ड पार्ट में पूछा है, या सेकंड पार्ट का ही एक पार्ट में पूछा है कि इन प्लेटों के बीच प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगी वो प्रत्येक स्थान पर एक सी लगेगी या नहीं। अब चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम निकालेंगे वो एक समान होगी। E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा V की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁻2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा V की वैल्यू 1000 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁻2। 2 से काटेंगे 500, तो 500 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे 2, और इसको लिखेंगे हम 5 गुणा 10 की पावर, ये 2 पहले से इधर खिसकाएंगे और 2 ये 4 वोल्ट पर मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। या इसको सीधा सीधा 50,000 10 की पावर के बिना भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। सेकंड पार्ट में पूछा है बल, तो F बराबर होता है E इंटू क्यू। E की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर 4 और Q की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और इसकी गुना करेंगे हम 1.6 की 5 में, यानी कि 16 पंजे 80 और 1 के बाद दशमलव, तो यहाँ लगा देंगे 10 की पावर ये माइनस के 19 प्लस के 4, यहाँ बचे माइनस के 15 न्यूटन। क्योंकि प्लेटों के बीच आगे लिखेंगे प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, अतः
प्रत्येक स्थान पर प्रोटॉन समान बल 8 गुणा 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन का अनुभव करेगा। क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रही है ई और क्यू पर, क्यू फिक्स है, ई भी एक समान हो गया, प्रत्येक स्थान पे एक सा है, तो इसलिए कोई चेंज फोर्स में नहीं होगी, प्रत्येक स्थान पर एक समान होगी। क्वेश्चन नंबर 35 नोट करें। दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। गणना कीजिए। फर्स्ट पार्ट, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। सेकंड पार्ट, प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल। थर्ड पार्ट, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऊर्जा में वृद्धि। तो इसमें जो दिया है क्वेश्चन में वो पहले वो नोट करेंगे। तो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी दी है 2 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स हुआ 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, गुणा करेंगे 10 की पावर माइनस 2 से। उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है, तो इसे लिखेंगे डेल्टा वी बराबर 120 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। सेकंड पार्ट में पूछा है उनके बीच यदि कोई इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन गुजर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, तो उस पर बल कितना होगा, और इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, जो कि कार्य के बराबर होगी, वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सूत्र E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू 120 और डेल्टा X की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2। 2 से काटेंगे ये 60 बार कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर प्लस के 2 हो जाएंगी, और ये 6 गुणा 10 की पावर एक पहले की वृद्धि हो जाएगी, जो कि दशमलव को हम बाईं ओर ला रहे हैं, अपनी ओर ला रहे हैं, तो 10 की पावर यहाँ 3 वोल्ट पर मीटर। अब निकालना है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी होगी। तो सेकंड पार्ट F इक्वल टू E इंटू क्यू। E की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 3 और Q की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये 16 छिकम 96, और ये दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ लगा देंगे, और 10 की पावर माइनस के 19 प्लस के 3, तो यहाँ बचे माइनस के 16,
न्यूटन। अब निकालना है इसमें हमें कार्य यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो थर्ड पार्ट डेल्टा U बराबर W, कार्य चाहे मैकेनिकली निकालो या इलेक्ट्रिकली निकालो, इच्छा है आपकी। तो यहाँ पर सूत्र बल गुना विस्थापन होता है, तो फोर्स इंटू विस्थापन होगा डेल्टा x, और जो बल की वैल्यू हमने निकाली है, चाहो तो इलेक्ट्रिकली यदि निकालना चाह रहे हैं तो बल चूँकि हम निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डेल्टा x दिया है, इसको हम रख के मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर आ जाएगा। या फिर F को E इंटू क्यू, ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्यू हमें पता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और डेल्टा x की वैल्यू रखकर इसको निकाल सकते हैं। तो ये आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू आई 9.6 गुना 10 की पावर माइनस 16, जो कि हम सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं। और डेल्टा x की वैल्यू 2 गुना 10 की पावर माइनस 2, तो इसे 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12 का 2 1 9 दूनी 18 1 19, एक अंक के बाद दशमलव, 10 की पावर 16 और ये 2 माइनस के 18। इसको डेसिमल को एक पहले अपनी ओर लाएंगे 1.92, तो यहाँ 10 की पावर में एक अंक की वृद्धि होगी, 10 की पावर माइनस 18 प्लस 1, यानी कि 1.92 गुना 10 की पावर माइनस 17 जूल। क्वेश्चन नंबर 36, एक अल्फा कण को दस लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। फर्स्ट पार्ट, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सेकंड पार्ट, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। थर्ड पार्ट, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर दिया एक अल्फा कण, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जस्ट डबल 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुना। इसको 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया गया। सिंपल इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सेकंड पार्ट, यदि यहां पर अल्फा कण के बजाय
प्रोटॉन को रखा जाए तो प्रोटॉन पर आवेश क्यू पी बराबर होगा, इसको हम अल्फा कह सकते हैं, प्लस का 1.6 10 की पावर -19 जस्ट हाफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर, परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश यानी कि धन आवेश। प्रोटॉन पर आवेश तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, और थर्ड पार्ट किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। वी अल्फा और वी पी में से कौन बड़ा होगा, ये हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट के अल्फा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा इस विभवांतर द्वारा कितना वर्क उस आवेश पर हो रहा है के बराबर होगी, और जो कि v इंटू क्यू के बराबर होगा। क्यू चूँकि यहाँ पर अल्फा ले रहे हैं तो क्यू अल्फा, v की वैल्यू 10 की पावर 6 और क्यू अल्फा की वैल्यू 3.2 गुना 10 की पावर -19, तो ये हो जाएगा 3.2 गुना 10 की पावर, ये प्लस के 6 माइनस के 19 यानी कि माइनस के 13 जूल। ठीक इसी तरह प्रोटॉन पर कितना वर्क होगा यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, के फॉर प्रोटॉन बराबर W बराबर V इंटू क्यू पी, विभवांतर वही है यानी कि 10 की पावर 6 और आवेश हो गया 1.6 10 की पावर -19 यानी कि 1.6 गुना 10 की पावर -13 जूल। अब रिलेशन निकालना है हमें Vp और V अल्फा में, और गतिज ऊर्जा का जो मैकेनिकल सूत्र हमने पढ़ा है थर्ड पार्ट K बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है, वेग निकालना है, और जो उनके द्रव्यमान है वो हम कांस्टेंट टेबल से ले सकते हैं। तो इस तरह एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k, या v स्क्वायर बराबर 2k अपॉन m, या v बराबर √2k अपॉन m। यहाँ पर 2 को कांस्टेंट मान ले यानी कि दोनों केस में सेम है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k अपॉन m। यहाँ पर क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा कण दो की बात करी है यानी कि Vp अपॉन V अल्फा बराबर यहाँ √k के समानुपाती है, तो √ लगा देंगे होल पर, और k के समानुपाती है तो Kp अपॉन k अल्फा, और ये m के व्युत्क्रमानुपाती है तो m अल्फा अपॉन m p। इस तरह हम देखेंगे, इनमें सब में वैल्यू रखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, यानी कि Vp अपॉन V अल्फा ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज Vp ग्रेटर देन V अल्फा, यानी कि प्रोटॉन की चाल अल्फा कण की चाल से अधिक होगी।
इसमें वैल्यू रखने के लिए कांस्टेंट वैल्यू आप अपनी बुक से अल्फा कण का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान की वैल्यू रखेंगे। ये प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम यहाँ निकाल चुके हैं, यही रखनी है, और ये प्रोटॉन की ये रखनी है, और अल्फा कण की 3.2 10⁻⁻13 वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर कहे विद्युतधारिता पर आधारित न्यूमेरिकल, जो कि हम कल से करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 37, +5 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 × 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए इसमें दिए हुए हैं दो आवेश, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों की वैल्यू यानी कि परिमाण सेम है। ये +5 × 10⁻⁻7 कूलाम और ये -5 × 10⁻⁻7 कूलाम। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर दी है। ये तो इस तरह हम देखें कि ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव जिसमें Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻7 कूलाम है, और दोनों आवेशों के बीच का सेपरेशन जिसको हमने 2L से डेनोट किया था, ये 2 से गुणा नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2L है जो कि 1 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.0 × 10⁻⁻2 मीटर। इसकी अक्ष से 50 सेंटीमीटर दूर, यानी कि अक्ष के केंद्र से अक्ष के अनुदिश यानी कि अक्ष पर ही 50 सेंटीमीटर दूर, यहाँ कोई पॉइंट P मान लिया, ये डिस्टेंस यहाँ से ली, ये R बराबर 50 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हमें निकालना है, यानी कि R की वैल्यू हो गई 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 50 × 10⁻⁻2 मीटर विभव ज्ञात करना है इस बिंदु P पर। तो पहले P निकाल लो जो कि Q × 2L के बराबर होगा। Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻7 और 2L का मान 1 × 10⁻⁻2, यानी कि ये आ गया 5 × 10⁻7 और 2 -9 कूलाम मीटर। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0K P/r² को यूज करें। इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 9 × 10⁻9 और P की वैल्यू जो कि हमने निकाली है 5 × 10⁻⁻9 और R जो दिया है 50 × 10⁻⁻2 का होल वर्ग। इस तरह ये 10⁻⁻9 -9 ये ख़त्म 0, 9 × 5 = 45 गुणा कुछ नहीं अपॉन इसका वर्ग करेंगे 50 का वर्ग 2500 और ये 10⁻⁻2 की गुणा 2 में करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे -4। इनको ऊपर ले जाए तो 45 × 10⁻4, ये पावर में ना लिख के हमने गुणा कर ली, बटे 2500 में 2 0 कट गई और ये 25 से 4 बार कट गया
और 45 की गुणा 4 में करेंगे तो 180 वोल्ट यहाँ पर विभव आ गया। तो ये हमारे वैद्युत विभव पर आधारित आज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत धारिता पर आधारित न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी सर्किट बेस्ड भी होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछे भी जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत धारिता पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।